वेलकम टू DPM QA 38। क्वेश्चन 1 बोल रहा है इन अ स्टोर द मैनेजर ऑफ द स्टोर फॉर टेकिंग प्रमोशनल मेजर्स सेल्स 3 वेराइटी ऑफ हेयर ऑयल, वन एट अ लॉस ऑफ 50%। पहला है वो मान लो कि 50% लॉस पे बेच रहा है। दूसरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट है। एंड द थर्ड वन एट अ लॉस ऑफ 30%, तीसरा वो 30% लॉस पे बेच रहा है ना। Assuming that the manager sells all 3 varieties of hair oil at the same price, मतलब उसका सेलिंग प्राइस मान लो 100 रुपीज था, तो तीनों को मिला के सेलिंग प्राइस कितना होगा? 300 रुपया, अगर एक एक वेराइटी बेचा होगा तो, है ना। फाइंड द प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो अगर इंडिविजुअल हमने सीपी निकाला तो पहले का सीपी कितना होगा? 100 पे बेचा, 15% लॉस है तो 0.85, 100 डिवाइड बाई 0.85 कितना होता है? 117.65। CP2 क्या होगा? 100 सेलिंग प्राइस है, 20% प्रॉफिट मतलब 1.2, 100 डिवाइड बाई 1.2 83.33। CP3 क्या होगा? 100 सेलिंग प्राइस है, 30% लॉस है मतलब 0.7, 100 डिवाइड बाई 0.7 कितना होता है? 142.86, है ना। ये तीनों का सम मतलब टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी कितना है? 117.65 प्लस 83.33 प्लस 142 प्लस 80.86, ये कितना होगा? 343.84, है ना। तो 343.84 सीपी है, 300 एसपी है, मतलब 43 का लॉस है किस पे? 343.84 पे इंटू 100, है ना। तो ये लॉस कितना आया? 12.56%, है ना। ए इज 40% लेस देन बी, तो बी की वैल्यू मान लो 100x है, तो ए कितना होगा? 40% लेस मतलब 60x। एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, तो सी क्या है? 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, मतलब 40%, 40 डिवाइड बाई 100 ऑफ ए एंड बी कितना? 160x, तो 0 0 कैंसिल हो, 16 4 64x, है ना। पूछा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना? 40x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी, सी कितना है? 64, 64 का कितना परसेंट होगा? 100, x गया, ये 10 4 जा 16 4 जा 4 4 जा, ये 25, ये से यहाँ गया 2.5, 2.5 से डाला तो ये 10, 25 डिवाइड बाई 10, 25 इंटू 25, 625 डिवाइड बाई 10, 62.5%। सी। अगला क्वेश्चन, द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए इज 60% ऑफ हिज मंथली इनकम। ए का इनकम मान लो 100x है, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा? 60%, मतलब 60x होगा, है ना। अब द मंथली एक्सपेंस ऑफ बी, बी का एक्सपेंस और इनकम में मंथली इनकम ऑफ बी इज 250%, मतलब 250 डिवाइड बाय 100 ऑफ मंथली एक्सपेंस ऑफ ए। मंथली एक्सपेंस ऑफ ए कितना है? 60x। ये क्या है? एक्सपेंस ऑफ बी, तो 0 0 0 0, 25 6 जा 150, तो ये 150x आ गया एक्सपेंस ऑफ बी, तो यहाँ 150x लिख देंगे, है। अब बोला क्या है? द कंबाइंड मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम ऑफ ए एंड बी, बी का तो पता ही नहीं है। एज ए परसेंट ऑफ एज मंथली इनकम इज एट लीस्ट, हम समझा? एट लीस्ट पूछ दिया है, मतलब इसका एट लीस्ट इनकम कितना होना चाहिए? 150x तो इनकम होना ही चाहिए, तब एक्सपेंस कर पाएगा ना 150x का। अगर इसका इनकम ही 100x है तो फिर 150x एक्सपेंस कैसे कर पाएगा वो, है ना। मिनिमम 150x तो उसका इनकम चाहिए ही चाहिए। तो कंबाइंड ए और बी का कितना होगा कंबाइंड इनकम? 250x, क्योंकि 150x ये 100x ये। तो बोला क्या? द कंबाइंड मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज a percent of
क्या मंथली इनकम ऑफ ए, मंथली इनकम ऑफ ए कितना है 100 है। तो अब क्या ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो 100 कैंसिल आउट, एक्स कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू 250%। 250% is our answer, 250%. Fourth question, there is a leak in the bottom of the tank. This leak can empty a full tank in 8 hours. है ना, मान ये लीक है वो 8 घंटे में एम्प्टी कर देता है पूरे भरा हुआ टैंक। When the tank is full, a tap is opened into the tank which intake the water at the rate of 6 liter per hour. 6 लीटर पर आवर से एक नल है वो खोला जा रहा है जब टैंक एम्प्टी हो रहा है, जिसका 8 आवर में पूरा टैंक एम्प्टी कर देता है ना, वो लीक से एम्प्टी हो रहा है, तभी 6 लीटर पर आवर वाला टैप खोला जाता है। तो जो ये टैंक 8 घंटे में एम्प्टी हो रहा था, दिस टैंक इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर, अब 12 घंटे में एम्प्टी हो रहा है ना। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछे, मान लेते हैं द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज एक्स, है ना, ये एक्स है कैपेसिटी ऑफ टैंक, है ना। तो ये खाली कितने घंटे में होगा, माइनस एक्स बाई 8 आवर में, पर घंटा वर्क कितना होगा इसका, माइनस एक्स बाई 8, और ये पर आवर कितना घंटा काम कर रहा है 6, है ना, पर आवर कितना काम कर रहा है 6, तो टोटल काम कितना हो रहा है 6 माइनस एक्स बाई 8, है ना। और बताया क्या है, अब टाइम कितना लग रहा है 12 आवर, एक्स डिवाइड बाय 6 माइनस एक्स बाई 8 इज इक्वल टू कितना है 12 आवर, है ना। हमको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये 8x एलसीएम ले लिया, 8x 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, है ना। यहाँ से 2 4 जा 3 4 जा, तो ये 2x इज इक्वल टू 48 का 48 इंटू 3 माइनस 3x, इस साइड आया तो 5x इज इक्वल टू 48 इंटू 3, है ना। तो x इज इक्वल टू 48 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इंटू 2 बोथ साइड कर दिया, तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 48 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, है ना। तो ये वैल्यू क्या आएगा, 6 8 जा 288 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना है 28.8। अच्छा कैपेसिटी है, एक्स का वैल्यू कैपेसिटी लीटर में होगा, हाँ भाई लीटर में, तो कितना होगा एक्स का वैल्यू 28.8 लीटर, है ना। आगे बढ़ते हैं, अमन बोरो अ सम फ्रॉम बीमल एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, है ना। बीमल से अमन ने पैसा लिया, बीमल कमाया होगा पैसा भाई, क्योंकि शाहरुख खान खाता है, अजय देवगन खाता है, अक्षय कुमार खाता है, और कोई भी खाता है, शायद अमिताभ बच्चन भी अब तो खाने लगे। तो बीमल कमाया है पैसा, तो उसने बोरो किया, सॉरी उसने लैंड पे दिया, किसको, अमन को 6% पे, मान लो कि ए अमाउंट दिया, है ना। द थ्राइस ऑफ दैट सम फ्रॉम द कमल एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कमल से भी लिया है इसने पैसा, कितने 10% पर एनम से, है ना, पर एनम से, है ना। और कितना इससे ए लिया तो उससे थ्राइस मतलब 3a लिया है ना। अब ही एडेड मोर मनी ऑफ हिज ओन, मतलब 3a प्लस a, 4a तो था, प्लस सम मनी मतलब x उसने ऐड किया, एंड लैंड द होल मनी होल सम टू बीमल, है ना, ये सब बीमल को दे दिया, लो भाई। अच्छा ये बीमल नहीं, ये बीमल है, ये बीमल को पैसा दिया, है ना। तो और कितने पे 15% पे, है ना। अब बोल रहे एट द एंड ऑफ द ईयर अमन गेन 6,600
मतलब उसने कुछ गेन किया। क्या गेन किया हुआ, ये देखो, ये दोनों का इंटरेस्ट तो उसको पे करना है, और इसका जो इंटरेस्ट है उसकी कमाई है, तो उसका इंटरेस्ट कितना है 15 डिवाइड बाई 100 4a प्लस एक्स, ये उसकी कमाई, उसमें से उसको देना कितना है 3a का 10% और a का 6%, ये देना है। और ये दे के, कमाई में से ये दे के उसने कितना कमाया है 6,600 रुपीज, है ना। तो ये 6,000 रुपीज, सो हमने एलसीएम ले लिया, इस साइड आ गया। तो अब बचा क्या 15 4 60a प्लस 15x माइनस 30a माइनस 6a, मतलब 36, 60 माइनस 36 कितना होगा 24a प्लस 15x इज इक्वल टू 66,000, ठीक है ये। और क्या बोला, इफ अमन लेंट 80,000 टू विमल, विमल को कितना 80,000 दिया, मतलब 4a प्लस x इज इक्वल टू 80,000 है ना। देन हाउ मच मनी डिड ही बोरो फ्रॉम कमल, कमल से, ये क्वेश्चन मार्क हमको पूछ रहा है ना। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना, ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले अगर देखो ए में हमने अगर ए को सब्सटीट्यूट करना है, इसको 8 से हम मल्टीप्लाई कर दे, 8 से क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 4 24, यहाँ पे 24 है, तो ये क्या बनेगा इक्वेशन 24a प्लस 6x इज इक्वल टू 48,000 है ना। दूसरा इक्वेशन तो हमारे पास है ही, ये बीमल को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है 24a प्लस 15x इज इक्वल टू 66,000, ठीक है। अगर ये हमने माइनस किया सब, है ना, तो ये बचा क्या 9x इज इक्वल टू 66 माइनस 48, मतलब कितना 18,000। तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या है 18 डिवाइड बाई 9, मतलब x इज इक्वल टू 2,000,000 है ना। 20,000 रुपया आया x का वैल्यू, और x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अगर x का वैल्यू अगर हमने यहाँ पुट किया तो 4a प्लस 20,000, 80,000 माइनस 20,000 कितना होगा 60,000, है ना। तो a का वैल्यू कितना होगा 60 डिवाइड बाई 4 15,000, है ना। 15,000 a का वैल्यू है, हमको क्या पूछा है 3a का वैल्यू, तो इंटू 3 दोनों साइड कर देंगे, तो 3a इज इक्वल टू 15 3 45,000, ये है 3a का वैल्यू क्या है 45,000, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले डीपीएम में। अगला डीपीएम होगा 39 नंबर का, है ना। थैंक यू।